हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं आपके अपने मंथली राशिफल को लेके। और ये मंथली राशिफल प्रिय साथियों जनवरी 2024 का है और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। और आज हम जिस लगन राशि की बात करेंगे, जो वृषभ लगन राशि के हमारे जातक हैं जिनका टॉरस असेंडेंट है, उनकी बात होगी कि जनवरी 2024 आप वृषभ लगन के जो हमारे जातक हैं उनका कैसा रहने वाला है। ये महीना किस प्रकार का रहेगा और किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको हो सकती है। तो साथियों, उसके लिए उस समय की जो ग्रहों की गोचर में स्थिति रहेगी उससे भी आपको अवगत कराएंगे कि जनवरी के महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। उसके विषय में भी आपको संक्षेप में जानकारी देंगे और फिर आपसे करेंगे चर्चा आपके अपने राशिफल को लेकर के, वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके साथ ही आपको ये भी बताना चाहते हैं हम कि आप ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट देख पा रहे हैं। ये आप वृषभ लगन के जो हमारे जातक हैं उन्हीं का चार्ट है ये। और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में विराजमान है, किस ग्रह के साथ उसका युति है, संबंध है, कंजंक्शन है, और कौन सा ग्रह अस्त है, कौन सा मार्गी है, कौन सा वक्री है, रेट्रोग्रेड है, कंबस्ट है, ये भी जानकारी आपको देंगे। और कुछ ग्रह ऐसे भी हैं कि जो इस जनवरी 2024 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसकी भी जानकारी आपको देंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ किस राशि में कब जाएंगे। क्योंकि ये सारे जितने भी रिजल्ट्स हमारे जीवन में आते हैं इन ग्रहों के आधार पर ही मिलते हैं साथियों। तो हमें इनको जानना, समझना, इनकी चाल को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक रहता है, सभी के लिए। तो आइए साथियों, आपको सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति से अवगत कराते हैं। तो आप चार्ट जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें 8th हाउस में जहाँ पर 9 लिखा हुआ है वहाँ पर सूर्य, मंगल और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। और ये सूर्य जो हैं अष्टम भाव है, ये 8th हाउस जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये अपने गुरु की राशि है बृहस्पति की। तो सूर्य और मंगल का ये मित्र ग्रह का घर है। बुध जो है, बुध के जो है ये समग्रह है। तो बुध जो है अपने समग्रह के घर में बैठे, समराशि में बैठे। तो प्रिय साथियों, सूर्य जो हैं वो 14 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके वो यहाँ से अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे, नवम भाव में। 8th हाउस से निकलेंगे, 9th हाउस में एंटर करेंगे, मकर राशि में, अपनी शत्रु राशि में, शनि के घर में जाएंगे 14 जनवरी को। और फिर महीने के अंत तक वहीं पर बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल जो हैं ये भी अपने मित्र धनु राशि में बैठे हुए हैं, बृहस्पति के घर में, 8th हाउस में। और ये मार्गी और उदयावस्था में पूरे महीने इसी प्रकार इसी राशि में, इसी भाव में बने रहेंगे। बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। साथियों, बुध जो है ये 7 जनवरी को अपना मित्र शुक्र का साथ छोड़ करके वृश्चिक राशि से निकलेंगे, राशि परिवर्तन करते हुए 7th हाउस से निकलेंगे और 8th हाउस में एंटर करेंगे, जहां पर ये इस समय बैठे हुए हैं। अपनी समराशि धनु में इनका प्रवेश होगा, मार्गी और उदयावस्था में। और फिर ये 7 जनवरी को जब ये आ जाएंगे 8th हाउस में अपनी समराशि धनु में, तो ये 7 जनवरी के बाद पूरे माह इसी राशि में, इसी भाव में बने रहेंगे अपने समग्रह मंगल के साथ। और 7 जनवरी से 14 जनवरी तक इनका साथ रहेगा अपने मित्र ग्रह सूर्यदेव के साथ। तो प्रिय साथियों, यहाँ पर कुछ राजयोग का निर्माण भी हुआ है, क्योंकि बुध जो है 7 जनवरी से 14 जनवरी तक बुध आदित्य राजयोग बन रहा है यहाँ पर सूर्य के साथ मिलकर के। और सूर्य और मंगल का भी एक अच्छा राजयोग बन गया है, क्योंकि मंगल जो है वो सप्तमेश है, केंद्र के लॉर्ड हैं, और सूर्य भी केंद्र के स्वामी हैं। तो यहाँ पर भी एक अच्छा योग बना है। तो ये 14 तारीख तक सूर्य और मंगल का भी अच्छा एक राजयोग का निर्माण हो रहा है उसके बीच में। अब बात करते हैं आपसे शुक्र की। शुक्र जो है अभी 7th हाउस में अपनी सम राशि वृश्चिक में बैठे हैं, जहाँ पर 8 लिखा हुआ है। लेकिन ये भी 18 जनवरी को मार्गी और उदय अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकलेंगे, 7th हाउस से 8th हाउस में चले जाएंगे, जहाँ पर पहले से ही इनको बुध और मंगल बैठे हुए मिलेंगे।
उनके साथ इनका संबंध बनेगा 18 जनवरी से लेकर महीने के अंत तक, और ये मार्गी और उदयावस्था में ही वहां पर रहेंगे। आगे बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव दशम भाव में बैठे हैं, बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण किया हुआ है, शशि योग, पंचमहापुरुष राजयोग, और मार्गी और उदयावस्था में और क्या चाहिए। बहुत ही मजबूत स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में शनिदेव बैठे हुए हैं, आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के लिए और बहुत ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देने के लिए वो बैठे हुए हैं यहाँ, और बैठे रहेंगे पूरे महीने इसी प्रकार। राहु जो है वो अपनी समराशि मीन में 11th हाउस में बने हुए हैं और इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे माह। बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति भी अपनी मित्र राशि मेष में 12th हाउस में द्वादश भाव में मार्गी और उदयावस्था में बने हुए हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इसी प्रकार बने रहेंगे। अब बात करते हैं केतु की। केतु भी जो है वो पंचम भाव में 5th हाउस में अपनी सम राशि कन्या में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति साथियों, जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया, जो जनवरी 2024 में गोचर में रहने वाली है। इन्हीं ग्रहों के आधार पर अब हम आपको प्रेडिक्शन देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन को लेकर के, करियर को लेके। तो वो तो आप भी समझ गए होंगे जब हमने शनि देव के विषय में बात आपको अभी बता रहे थे कि दशम भाव में आपके करियर हाउस में शनि विराजमान है और बड़ी अच्छी पोजीशन में, ना अस्त हैं ना वक्री हैं, मार्गी हैं और उदय हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर राजयोग शनि ग्रह के द्वारा। तो प्रिय साथियों, चौतरफा सफलता की प्राप्ति के योग आपको आपके कार्य क्षेत्र में, जो भी कार्य आप करेंगे सफलता उसमें हासिल करेंगे और सफलता की रोज नई ऊंचाइयों पर आप चढ़ेंगे। और ये शनि आपको अपने करियर में एस्टैब्लिश करके जाएंगे बहुत अच्छे ढंग से, और आप अपने जॉब से या जो आप व्यापार करते हैं उससे इतनी संतुष्ट रहेंगे कि भाई यही तो मैं चाहता था, ऐसा ही तो मैं होना चाहता था, ऐसा ही तो देखना चाहता था। आप ये कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, शनि आपको ये कहने के लिए मजबूर कर देंगे। हालांकि बहुत स्लोली रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन एक साथ तो नहीं मिलेंगे, कोई अजूबा तो एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे ही फाउंडेशन को ये आपकी करेंगे करियर में मजबूत। ये स्थिति रहेगी आपके लिए। आप आगे भी बढ़ेंगे, आप तरक्की भी करेंगे, आप उन्नति भी करेंगे और आपका नाम भी होगा, आपको मान सम्मान की आपके कार्य क्षेत्र में प्राप्ति भी होगी। और क्योंकि मैंने ये भी बात आपसे कही थी ग्रह गोचर से, जब आपको मैं अवगत करा रहा था स्थिति से, कि भाई सूर्य और मंगल का भी राजयोग है, सूर्य और बुध का भी राजयोग है। अब सूर्य बुध का राजयोग जो है 7 जनवरी से यूँ तो मात्र 1 हफ्ते के लिए रहेगा, लेकिन इस 1 हफ्ते में धन की स्थिति आपकी बहुत बेहतर कर देगा। ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। धन आपके आप हाथ में देखेंगे, अपने धन दिखाई देगा। और जहाँ तक सूर्य और मंगल की बात है, कारोबार में वृद्धि, कारोबार आपका तेज गति से दौड़ेगा, उसमें आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार भी आपका बहुत तीव्र गति से आगे चलेगा। कहने का भाव है कि करियर में आप नई ऊंचाइयां हासिल करने वाले हैं, ये मान के चलिए। अब आगे बात करते हैं आपकी इनकम की। देखिए, इनकम का अचानक कोई अननोन सोर्स से भी आपको धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, किसी ऐसी जगह से जहां आप पहले आपको उसके विषय में पता ना हो या जानकारी ना रखते हो। अचानक कोई ऐसा बन जाए कि आपको वहाँ से लाभ की प्राप्ति हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने शेयरों में पैसा लगाया हुआ है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के हिसाब से लगाया हुआ है, पता चला कि उसमें तो बहुत अच्छा शेयर की वैल्यू हो गई, जिसकी वजह से आपके रातों रात एकदम पैसे डबल ट्रिपल हो गए। इस तरीके का कुछ अचानक कोई धन का सोर्स आपको मिलेगा, धन आपके हाथ में आएगा और धन की अच्छी मजबूत स्थिति में आप रहेंगे, विशेष रूप से 7 तारीख से लेके और महीने के अंत तक। सुख सुविधाओं की जहाँ तक बात है, सुख सुविधाओं का थोड़ा कमी जरूर आपके जीवन में रहने वाला है क्योंकि सारा फोकस आपका जो होने वाला है वो अपने करियर पर रहेगा, जहाँ आपने रिजल्ट्स अचीव करने हैं। ये तो चीज़ें सेकेंडरी हो गई कि भाई सुख सुविधाओं का लाभ लिया जाए। जब आपका करियर एक बहुत ही एस्टैब्लिश हो जाएगा बेहतरीन तरीके से, तो सुख सुविधाएं तो अपने आप ही उपलब्ध हो जाएंगी,
उनके लिए कुछ आपको हाथ पांव थोड़ी मारने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं। और प्रेम संबंधों की अगर हम बात कर लें कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, तो देखिए जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रेम संबंध आपके साथियों थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी बन सकती है आपके और उनके बीच में, थोड़ा वाद विवाद की भी संभावना बन रही है। और ये भी संभावना है कि कुछ टाइम के लिए आप या तो ना मिलें एक दूसरे से, इस प्रकार का कुछ डेवलपमेंट हो आपके रिलेशन में कि आप मिलना ही पसंद ना करें या मिलें ना, या कोई ऐसा कारण बन जाए कि आप चाह करके भी ना मिल सकें। तो कुछ इस तरीके का कुछ है संबंध। और अगर आप साथ में रहेंगे भी तो भी मनमुटाव की स्थिति ज़्यादा रहेगी। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंध जो हैं, आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके 1 तारीख से और 18 तारीख तक, जनवरी तक बहुत अच्छे रहेंगे। आप काफ़ी रोमांचक रहेंगे, रोमांस के आपके अंदर रोमांच भरा रहेगा, रोमांटिक मूड में रहेंगे और आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक रहेगा प्रिय साथियों। और काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व होने के कारण और काफ़ी रोमांटिक मूड में रहने के कारण आप अपनी वैवाहिक लाइफ का भी, जीवन का भी भरपूर आनंद लेंगे। लेकिन 18 तारीख के बाद से हम आपको इतना कहना चाहेंगे कि देखिए 18 तारीख के बाद से क्या है कि थोड़ा सा, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 1 जनवरी से पूरे 31 जनवरी तक ही अगर आप अपने जीवन साथी के हेल्थ को लेकर के सावधान रहें, कॉशियस रहें, केयरिंग रहें आप अपने जीवन साथी को लेकर के, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये मेरी आपको यहाँ पर ग्रहों को देखते हुए, ग्रहों के संकेतों को जो मिल रहे हैं उसके आधार पर मैं आपसे ये चीज़ कह पा रहा हूँ। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे प्रिय साथियों? खटपट होने के बाद भी, कहा सुनी होने के बाद भी चीज़ें नॉर्मल जल्दी ही होंगी। अगर कोई किसी तरीके की कहा सुनी या वाद विवाद होता भी है परिजनों के बीच में आपके साथ, तो जल्दी ही वो चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप सॉल्व करने में काफ़ी सक्षम रहेंगे और अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से आप काफ़ी कुछ चीज़ों को सही करेंगे, बहुत कायदे से चीज़ों को हैंडल करेंगे और चीज़ों को काफ़ी हद तक सही दिशा में ले जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहीं ना कहीं और किसी ना किसी रूप में आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई अगर घर में परिजनों के साथ आपका कुछ चल रहा है तो वहाँ पे बुजुर्ग आपका साथ ना दें। बुजुर्गों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, उनका पूरा आशीर्वाद मिलता रहेगा। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या आपके और बुजुर्गों के बीच में हमें होती हुई नहीं दिख रही है। वो एक अलग बात होती है कि कभी थोड़ी बहुत किसी बात को लेकर के बुजुर्ग थोड़ा कुछ कह देते हैं या कुछ, वो एक चीज़ अलग हो गई। एक होता है कि परमानेंटली आपसे नाराज़ हैं, आपके बुजुर्ग बात करना पसंद नहीं करते आपसे, वो चीज़ नहीं है। और अब करेंगे चर्चा आप जो वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स जो हैं साथियों, कुछ अधिक परिश्रम उनको करना पड़ेगा और परिश्रम करने के उपरांत उनको रिजल्ट जो हैं उनके अनुकूल मिल पाएंगे। लेकिन तब ही मिल पाएंगे जब आप अधिक परिश्रम करेंगे, अपना पढ़ाई पर गंभीरता से फोकस करेंगे, सीरियसली अपनी स्टडी को सीरियसली लेंगे, गंभीरतापूर्वक लेंगे, तो आपको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। और अगर आपने बहुत हल्के में लिया अपनी एजुकेशन को या बहुत ही लापरवाही के साथ, तो नेचुरल है कि रिजल्ट्स भी इफेक्टेड होंगे। ऐसी स्थिति आपके ग्रहों की ओर से बन रही है। संतान की बात कर लेते हैं। संतान को भी अगर कुछ प्राप्ति करनी है अपने लिए तो उनको भी कड़ी मेहनत ही करनी होगी। कड़ी मेहनत करने के उपरांत कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य तो प्रिय साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वास्थ्य तो आपका ओवरऑल
पूरे महीने अच्छा ही रहेगा, ठीक रहेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो कुछ और काम भी कर पाएंगे, कुछ नए काम कर पाएंगे। जो आपके कार्य पेंडिंग पड़े थे उनको भी आप पूरा कर लीजिए। जैसे कि कौन से काम, कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई कार्य है तो करिए उनको पूरा, आपके हक में जाएगा रिजल्ट। यही वो समय है। और जो जातक वृषभ लगन राशि के हमारे ऐसे हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ डील कर रहे हैं, काम नहीं बन पा रहे थे, पेंडिंग पड़े हुए हैं, आप पूरा करें, ये समय आ गया है ऐसे उन सभी कार्यों को पूरा करने का। ग्रहों का आपको सपोर्ट है, साथ मिल रहा है। भाग्येश का भी आपको पूरा समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। जो भाग्य के स्वामी शनि देव हैं, तो ये वो समय है कि इसका जितना अधिक लाभ आप लेके चल सकते हैं चलिएगा। ऐसी ग्रहों की स्थिति हमेशा नहीं रहती, आप भी जानते हैं। जितना ज़्यादा ग्रहों की स्थिति अच्छी रहेगी उतने ही परिणाम भी बेहतर मिलेंगे, और ये वही समय है। अब ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। जैसा मैं आपको ग्रहों की स्थिति से जब अवगत करा रहा था तब मैंने ये बात कही थी। तो आप इन सब चीज़ों का लाभ लीजिए। बहुत सुंदर पीरियड है ये आपके लिए, गोल्डन टाइम है ये। और कोई लोन आपने चुकाना है, चुकाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, ग्रह आपको हर कार्य में सपोर्ट कर रहे हैं। आपके सारे कार्य पूरे होंगे, समय पे होंगे। बस करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा ही नहीं है तो ग्रह तो कुछ नहीं कर सकते ऐसे में। तो साथियों, अभी जो मैंने इतनी चर्चा आपके साथ की है वृषभ लगन राशि के जातकों के विषय में, मैं आशा करता हूँ कि ये जो चर्चा है काफ़ी पसंद आई होगी आपको। मैंने आपको धन के विषय में भी जानकारी दी, मैंने आपको परिजनों के विषय में भी बताया, आपके करियर के विषय में भी बताया, आपके रोमांस के विषय में भी बताया, आपके वैवाहिक जीवन के विषय में भी बताया, संतान को लेकर के भी बातचीत की, स्टूडेंट्स को लेकर के भी मैंने बातचीत की। और धन का चलते चलते इतना भी कह देता हूँ, जब धन की बात है ही इस चर्चा के बिल्कुल अंत में, कि जो धन का अचानक मैंने कहा था कि कहीं से किसी अननोन रिसोर्स से आपको थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा, लेकिन हालांकि खर्चे आपके अनावश्यक रूप से नहीं होंगे, जहाँ भी होंगे किसी अच्छे कार्यों के लिए होंगे। अच्छे कार्यों में धन का खर्च किया गया गलत नहीं माना जाता है यूँ तो, इसीलिए हमने ये चर्चा में आपको ये चीज़ नहीं बताई थी। तो साथियों, अब यहाँ पर ये राशिफल की जो चर्चा हमने आपके साथ की है जनवरी 2024 की, आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपको ये चर्चा पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोग जो जुड़े हुए नहीं हैं हमारे चैनल के साथ वो भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमारे वीडियोस बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस सारे समय रहते आप तक पहुंच जाएं, तो उसके लिए आप बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।